डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, इसमें जो संघ राज्य संबंधों पर पुनर्विचार व सरकारी आयोग रिव्यू ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड सरकारिया कमीशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे या इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आप सभी को संघ राज्य संबंधों के बारे में बताया गया था। आज इस पर पुनर्विचार, इसकी चर्चा की जाएगी। तो संघ राज्य संबंधों में समन्वय, वो जो सामंजस्य की आवश्यकता, वह उसके महत्व को तो स्वीकार किया, लेकिन कई बार स्थिति में पुनर्विचार भी किया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि संघ राज्य संबंधों में समन्वय सामंजस्य की आवश्यकता और उसके महत्व को तो स्वीकार किया गया, लेकिन उस पर कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उस पर पुनर्विचार किया गया ताकि तनाव के क्षेत्रों को कम किया जा सके। अप्रैल 1967 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एमसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसने मुख्य रूप से ये सुझाव दिए कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के राज्य सरकार को विस्थापित करके केंद्रीय शासन लागू करने के अधिकार का विस्तृत विश्लेषण होना चाहिए। योजना आयोग जो है, इस योजना आयोग को स्वतंत्र स्वायत्त निकाय बना देना चाहिए और जो वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय भी बना देना चाहिए। जनता पार्टी के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई ने भी ये स्वीकार किया कि जो कमजोर राज्यों वाला शक्तिशाली केंद्र अधिनायकत्व को बढ़ावा देने वाला हो सकता है, लेकिन इस दिशा में उनकी सद्भावना तथा सहमति होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। समय समय पर न्यायविद, विद्वान नेता इस दिशा में सार्थक प्रयास के लिए निर्णायक कदम उठाने पर जोर देते रहे और विभिन्न क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्तता की मांग जोर पकड़ रही थी। अकाली दल पंजाब की स्वायत्तता तथा तेलुगु देशम आंध्र की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो एक इस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा था। तो ऐसे वातावरण में 9 जून 1983 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक सरकारिया आयोग, जो न्यायमूर्ति थे, आपको मैं बताऊं कि न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र व राज्यों के बीच अधिकारों के बंटवारे एवं पारस्परिक संबंधों के अन्य मुद्दों पर पुनर्विचार के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया जून में, ठीक है ना। और जुलाई 1983 में इस आयोग में 2 सदस्य और जोड़ दिए, जिनके क्या नाम थे, बी शिवरमन एवं एस आर सेन।
इसमें शामिल कर दिए गए। 4 वर्षों के लंबे समय और कठिन परिश्रम से 3 खंडों में विभक्त 4900 पृष्ठीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुल 247 सिफारिशें सुझाई गई और ये सिफारिशें मुख्यतः संघ राज्य व्यवस्था के कार्यात्मक पक्ष में बदलाव पर केंद्रित थी। यथा जैसे राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधेयकों को सुरक्षित रखना, संविधान के अनुच्छेदों 256, 257 और 356 के प्रयोग पर सीमा, स्थायी अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना, राज्यों को ऋण तथा अनुदान इत्यादि। प्रतिवेदन में केंद्र द्वारा अपनाए राज्यों के प्रति रवैये की आलोचना तो की गई, लेकिन सबल केंद्र की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। ठीक है ना, तो दोनों बातें आ गई। केंद्र द्वारा अपनाए राज्यों के प्रति रवैये की आलोचना भी की गई और सबल केंद्र की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, तथा राज्यों विशेषकर गैर कांग्रेसी राज्यों में अधिक स्वायत्त राज्य के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया और प्रतिवेदन 30 जनवरी 1988 को जनता के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ये जो आयोग था, आयोग का सुझाव था कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा करना चाहिए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 155 में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। राज्यपाल के पद पर चुने जाने वाला व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र का जाना माना होना चाहिए। संबंधित राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। निष्पक्ष व्यक्ति जो राज्य की राजनीति से अंतरंगता से जुड़ा न हो तथा जिसकी हाल में ही राजनीति में सक्रिय भागीदारी न रही हो। केंद्र के सत्ताधारी दल के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसमें विपक्ष व अन्य किसी दल की सरकार हो। तो सामान्यतः कार्यकाल के दौरान उसे अन्य राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाए या राज्यपाल त्याग पत्र दे दे तो सरकार को चाहिए कि वह संसद में इस आशय का स्पष्टीकरण दे तथा राज्यपाल के स्पष्टीकरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। राज्यपाल की सेवा मुक्ति के पश्चात किसी और लाभ के पद पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, न उसे सक्रिय राजनीति में वापस आना चाहिए। अध्यादेश जारी करने के अधिकार का सीमित प्रयोग किया जाना चाहिए। आयोग का सुझाव ये भी है कि मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता को बनना चाहिए। बहुमत के विभिन्न दावों का निर्णय विधानसभा में होना चाहिए। अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए उसे चाहिए कि वह 30 दिन के भीतर अपना बहुमत विधानसभा में सिद्ध करे। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने के अधिकार का प्रयोग बहुत कम यानी कि अंतिम विकल्प के रूप में ही होना चाहिए, जबकि संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने की सभी उम्मीदें समाप्त हो जाएं। अनुच्छेद 356 के प्रयोग के पहले राज्य स्तर पर सभी संभावित उपाय कर लिए जाने चाहिए। आयोग ने 1977 में जनता सरकार द्वारा 9 राज्यों की विधानसभाओं को एक साथ भंग करने तथा 1980 में कांग्रेस आई द्वारा 9 विधानसभा के विघटन की पुनरावृत्ति को अनुचित माना तथा इसे अनुच्छेद 356 का सरासर दुरुपयोग भी बताया। यदि राष्ट्रपति शासन लागू करना असंभावी हो जाए तो राज्यपाल के तत्संबंधी प्रतिवेदन में समस्त तथ्यों का विवरण होना चाहिए तथा संसद के अनुमोदन के बाद ही विधानसभा भंग की जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन को लागू करने के औचित्य के कारण उद्घोषणा में समाहित होना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन का सुझाव भी दिया गया तथा यह सुझाया गया कि राज्यपाल के प्रतिवेदन का व्यापक प्रसार होना चाहिए। तो ये वर्तमान स्थितियों में आयोग ने सुदृढ़ संघ को बनाए रखने की सिफारिश की। संविधान निर्माताओं का यह निर्णय था।
अतः संघीय सिद्धांतों के अनुकूल संघ व राज्यों में सत्ता के वितरण व विकेंद्रीकरण के संविधान सभा के निर्देश को व्यवहारिक रूप प्रदान करना आवश्यक है। इस भावना के अनुकूल विधायी क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता के बनाए रखने की सिफारिश सरकारी आयोग ने की, पर साथ ही संविधान में कुछ ऐसे संशोधनों का सुझाव भी दिया जिससे राज्यों को ज्यादा अधिकार मिल सके। राजसूची के विषयों पर बनाए गए संसदीय कानून में राष्ट्रपति की सहमति से राज्यों को संशोधन का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 252 में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 97 में संशोधन का भी सुझाव दिया, जिसके अनुसार कर निर्धारण के अतिरिक्त अन्य सभी शक्तियों को संघ सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख देना चाहिए। ये भी सुझाव आया कि अवशिष्ट शक्तियों पर संघ व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। सरकारिया आयोग प्रतिवेदन में राज्यपाल के राष्ट्रपति को राज्य विधेयक विचारार्थ भेजने के अधिकार के बारे में भी परिवर्तन सुझाए गए। विधेयक की मंजूरी में समय सीमा निर्धारण होनी चाहिए तथा विधेयक को मंजूरी न देने की स्थिति में केंद्र को चाहिए कि वह राज्य सरकार को इसका कारण बताए। आयोग अखिल भारतीय सेवाओं को यथावत बनाए रखने के पक्ष में है। इन सेवाओं ने संविधान की भावनाओं के अनुकूल अपनी भूमिका सक्रियता से निभाई है। इसके महत्व को कम करना या राज्यों को इन्हें विकल्प के रूप में स्वीकार करने का अधिकार देना राष्ट्रीय एकता पर विपरीत असर डाल सकता है। अतः इन सेवाओं को और सबल बनाना आवश्यक है। कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में राज्य सरकारों से संवाद होना चाहिए। वर्तमान में सामयिक यानी जर्नलिस्ट प्रशासनिक संस्कृति में परिवर्तन कर विशेषज्ञों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सरकारी आयोग का मत है कि संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 263 के अंतर्गत संगठित होने वाली अंतर्राज्यीय परिषदों को अंतर सरकारी परिषद के नाम से पुकारा जाना चाहिए। इस परिषद को केंद्र व राज्य के मध्य उठने वाले विवादों समस्याओं को सुलझाने की भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस समिति में केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने चाहिए। एक छोटी स्थायी समिति जिसमें प्रधानमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री तथा 6 मुख्यमंत्री हों का भी गठन किया जाना चाहिए। मुख्य परिषद को वर्ष में 1 बार या स्थायी लघु परिषद को वर्ष में 4 बार बैठकें आयोजित करनी चाहिए। इस परिषद में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आने वाले सभी राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये हमारे यहाँ संघ राज्य संबंधों पर पुनर्विचार व सरकारी आयोग गठित किया गया, जिन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। धन्यवाद।